ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। क्लास नंबर 119 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख कृष्ण पक्षः अष्टमी बुधवारः श्रवण नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो ये देखिए, अब हम आ गए अपनी श्लोक में। तो हमारा प्यारा सा ये श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, और हमारी बुक है गीता प्रेस गोरखपुर की ये शंकराचार्य जी वाली नंबर 10 बुक, ठीक है, जिसमें शंकराचार्य जी का भाष्य भी है, हिंदी अनुवाद भी है और भगवद गीता जी के श्लोक भी हैं। तो इसी श्लोक को हम धीरे धीरे देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी, तो हमने पिछली बार ये देखा था कि हमको इसकी एक क्रम बनाना है, इसको हमने सीक्वेंस को समझना है कि ये श्लोक जो है ये इसमें भगवान का भाष्य किस सीक्वेंस में है। तो कैसे पिछली बार हम देख रहे थे कि इसकी प्रतिज्ञा क्या है, तो अब ये देखते हैं फिर से कैसे भगवान, हमें ये समझना है कि यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत हवा चल रही है यहाँ और सब पेपर उड़ रहे हैं। अच्छा, तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप सत्य देख रहे हैं, इस सत्य के पीछे एक और मौलिक सत्य है, इसका एक सत्य है, ठीक है। इसलिए जब तक हम इस जगत को सत्य मानते रहेंगे तो हम इसके मौलिक सत्य, जो इसका फंडामेंटल, जो इसका सत्य है, उसको नहीं देख पाएंगे। तो इस पूरे जगत के सत्य को दिखाने वाले चक्षु वेद हैं और वेद पर आधारित भगवद गीता है। इसलिए ये श्लोक जो है ये हमें इस जगत के सत्य को दिखा रहा है। अच्छा जी, तो इस जगत के सत्य को दिखाने के लिए क्या करेगा वो? उसने हमको दो चक्षु दिए। वो दो चक्षु क्या हैं? क्योंकि जो सत्य है वो क्यों नहीं दिख रहा? अगर सत्य है तो दिखना चाहिए, क्योंकि वो अविवेक के कारण, ठीक है, अविवेक के कारण नहीं दिख रहा। हमें उसका अज्ञान है और हम उसके अज्ञान के कारण उसके विपरीत ज्ञान, जो अज्ञान के कारण विपरीत ज्ञान होता है, इग्नोरेंस के कारण एरर होता है,
तो उस एरर को ही हम सत्यम, फैक्ट समझ बैठे हैं। ये बात समझ में आई? ऐसा कौन बताता है? ऐसा हमें वेद, भगवत गीता बता रही। तो अविवेक को दूर करने वाला चक्षु विवेक होता है। ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि हम विवेक चक्षु से द्वारा संपन्न होके इस दुनिया को देखें। जो आजकल बाजार में बहुत सी मेडिटेशंस चल रही हैं, लेकिन उन सब में क्या किया जाता है? उसमें हम कुछ मेंटल इमेज करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने मन को रिलैक्स करते हैं, मन को लय करते हैं, मन को सुलाते हैं। जैसे जैसे मन हमारा शांत होता है, हम मन को शांत करते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें अच्छा लगता है, तो हम रिलैक्स करते हैं। लेकिन यहाँ जो भगवत गीता में जिसको ध्यान कहते हैं, वहाँ पर मेंटल रिलैक्सेशन नहीं की जाती, वहाँ पर विवेक किया जाता है। ठीक है? विवेक चक्षु से देखने को ही ध्यान कहते हैं। अर्थात ध्यान से सत्य को देखिए। और सत्य कैसे देखा जाएगा? जहाँ अविवेक है, उस अविवेक की विवेक चक्षु से बाधा कीजिए। ठीक है? तो विवेक चक्षु क्या है? तो सबसे पहले आरंभ से भगवत गीता ने हमें पहला विवेक चक्षु क्या दिया है कि आप देह और देही दो स्वभावों वाले हैं। अब देखिए, ये विवेक चक्षु है और ये एक प्रकार का आपको गंभीरता से एकदम गंभीर बना देगा। आप अपने ऊपर देखने लगेंगे। सो जो आजकल मेडिटेशंस हैं, और यहाँ पर मेडिटेशन नहीं है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं कि आपको ये चक्षु मिला है, आप अपनी इस न्यू आइज से अपने आप को देखिए। क्या मेरे दो स्वभाव हैं और दोनों ही अनुभव में हैं? क्या हैं दो स्वभाव? मैं देह हूँ और देही हूँ। देह वाला, जिसकी देह है वो देही है, और देही के ऊपर ध्यान आते ही मुझे समझ में आता है कि देही जो है वो देह को प्रकाशित करने वाला है, देह को देखने वाला है, देह को जानने वाला है। ये जो देही है, ये देह की अवस्थाओं को जानता है, ये बदलता नहीं है। अब बताइए, क्या आप इसकी मेडिटेशन कर रहे हैं? क्या आप ये बात को चक्षुओं से देख रहे हैं? ये तभी देख पाएंगे अगर आप रॉन्ग नॉलेज की बाधा करेंगे, अविवेक की बाधा करेंगे। अविवेक कहता है कि यहाँ पर केवल देह है जो चेतन है, और विवेक कहता है यहाँ पर देह और चेतनता। चेतनता माने देही, देही चेतन है और देह अचेतन है। अचेतन देह और चेतन देही, ये दोनों जो हैं ये मिल गए हैं, इनका मिथुनीकरणम हो गया है, ये मिक्सअप हो गए हैं। और जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है इनका स्वभाव, इनका स्वरूप, इनका कैरेक्टर अत्यंत विरुद्ध है। अब ये बात क्या आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं केवल? ठीक है, इसलिए ये मेडिटेशन है,
ये अपने आप को, आत्मा को, सत्य को देखना, देह के विकारत्वम को देखना कि देह नित्य विकारशील है, बॉडी इज एवर चेंजिंग, और बॉडी में रहने वाला जो देही है वो निर्विकार है, नेवर चेंजिंग। सो नेवर चेंजिंग और एवर चेंजिंग, बॉडी क्या है? एवर चेंजिंग, हमेशा बदल रहा है। शरीर सदा विकार को प्राप्त हो रहा है, और शरीरी देही निर्विकार है, कभी भी विकार को प्राप्त नहीं हो रहे। लेकिन अविवेक में, अज्ञान में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देही विकार को प्राप्त हो रहा है। लेकिन विचार चक्षु हमको बता रहे हैं कि देही विकार को प्राप्त नहीं हो रहे, और देही सिर्फ विकार को ही प्राप्त नहीं हो रहे, उसके भोक्ता भी नहीं है। ये दोनों को आपने इकट्ठा बार बार कहा जा रहा है, भोक्ता और भोग्य। देह जो है वो भोग्य भी है, और भोक्तृत्वम जो है वो भी देह का ही हिस्सा है। जो देही है वो अभोक्ता अभोग्य है, ना भोक्ता है ना भोग्य है। ठीक है, ये बात आपको देखनी है, केवल सुननी नहीं है। ये मेडिटेशन है मेरा बेटा। आपको मेडिटेशंस अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आपके मन को शांत करती हैं, लेकिन हमने देखना है कि ये मन का शांति जो है ये भी कंजम्पशन से नहीं आनी चाहिए। कंज्यूमरिज्म, जैसे कोई सिगरेट को स्मोक करता है बार बार तो उसका मन शांत होता है। हर एडिक्शन हमारे मन को शांत करती है। तो इसलिए मन की शांति जो कंजम्पशन से आती है, या कंजम्पशन के विड्रॉल या नॉन थिंकिंग से आती है, अगर हम मन को एकदम उसमें थिंकिंग ही नहीं करते, केवल उसको रिलैक्स कर, वो रिलैक्सेशन का मज़ा तो आएगा, लेकिन वो मज़ा जो है वो हमको मोक्ष नहीं देगा, वो हमको धर्म मार्ग पे नहीं डालेगा, वो हमें केवल कंज्यूमर बनाता जाएगा और एडिक्ट बना लेगा। इसलिए ये जो बाज़ार में रिलैक्स कराने वाली मेडिटेशंस चल रही हैं, ठीक है, ये उन टेक्निक्स के लिए तो ठीक है कि लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा टेंस हैं कि उनको अपने मन को टेंस करने से, टेंशन से बचाने के लिए किसी प्रकार भी उनको ये एक प्रकार का डिजीज़ से बचने का रेमेडी है। वहाँ तक तो ये ठीक है कि कोई उपाय ही नहीं है। लोग इतने टेंस हैं कि उनको कोई आके कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा बोलता है। ठीक है, आप फूलों को देखिए, इस प्रकार मन आपका रिलैक्स कर रहा है, शांत रहिए, इस प्रकार मीठी वाणी में ये सब बोला जाता है तो मन शांत होता है, तो उनको रिलीफ मिलता है। वो सब ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही रिलीफ है जैसा बाकी संसार में रिलीफ है। आप एक जैसे आग कढ़ाई से निकले और आग में गिरे, ये भी मेंटल कंजम्पशन ही है। इसलिए इन मेडिटेशंस को आप ये मत समझिए ये कि भगवत गीता का मोक्ष देने वाली है। ये मोक्ष देने वाली मेडिटेशन अर्थात ध्यानम क्या है? नित्य को रजिस्टर कीजिए और अनित्य को रजिस्टर कीजिए, और दोनों के समानाधिकरण्यम को निश्चित कीजिए कि एक ही अधिकरणम है, एक ही अनुभव को आप देह कह रहे हैं और उसी अनुभव को देही कह रहे हैं।
इसका मतलब एक ही अनुभव को सदा बदलने वाला कह रहे हैं और उसी अनुभव को कभी बदलने वाला नहीं कह रहे हैं। अब बताइए, इस प्रकार ये अविवेक आपको छूना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है कि मैं ही सदा बदल रहा हूं और मैं ही कभी बदल नहीं रहा। ठीक है, तो ये जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको कहा गया कि ये जो आपका कभी ना बदलने वाला स्वरूप है, अर्थात वो आप सदा रहते हैं। आपकी बचपन में भी आप वही थे, आपकी युवावस्था में भी आप वही हैं और आपकी वृद्धावस्था में भी आप वही हैं। आपके पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में भी आप यही थे, आने वाले जन्मों में अगर होंगे तो वो भी आप वही होंगे। इसलिए ये आपका अपना नेचर है, आपका स्वरूप है, क्योंकि जो कभी नहीं बदलता वो हम होते हैं और जो आता है और जाता है, आता है जाता है, वो किसी निमित्त से आता है। जैसे समझिए कि चांद हमेशा पूर्ण हैं, लेकिन उनके जो पक्ष हैं वो किसी निमित्त से आते हैं, किसी कारण से आते हैं और कारण के हट जाने पर चले जाते हैं। इसलिए ये जो देह रूपी अनित्यता है हमारे अंदर दिख रही, इसका कारण है। लेकिन ये जो हमारा निर्विकार स्वरूप, देही स्वरूप है, इसका कोई कारण नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। हमारे स्वरूप में किसी कारण के कारण कोई छाया पड़ रही है। जैसे चांद के ऊपर पक्षों की छाया है, उसी प्रकार हमारे देही निर्विकार स्वरूप के ऊपर विकार की छाया पड़ रही है। और ये जो देह रूपी छाया है, हमने इसी को अपना स्वरूप मान लिया है। अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण, अपने देही स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। ये समझ में आया? आत्म अज्ञान। वास्तव में हम देही हैं। और कैसा देही? निर्विकार देही। लेकिन अज्ञान के कारण क्या हुआ? जब हम देह बने तो देही देह का विशेषण बन गया। ये बात समझ में आई? देही पहले किसी का विशेषण नहीं था, लेकिन अज्ञान अवस्था में वही देही देह का विशेषण बन के देह चेतनता को और अस्तित्व को प्राप्त हो गई। तो देह में जो चेतनता और अस्तित्व दिख रही है, वो वास्तव में देह की नहीं है। चेतनता और अस्तित्व, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस, ये देह की नहीं है, ये अंतरात्मा देही की है। अंतरात्मा देही चेतन है, कॉन्शियस है और सद्रूप है, अस्तित्ववान है। ठीक है? और ये जो देह है, ये अस्तित्ववान नहीं है, देह की कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है? और देह की कोई चेतनता नहीं है। तो देह क्या है? देह केवल अविद्या कल्पित, केवल एक कल्पना मात्र नाम रूप है। ठीक है? और ये है हमारी प्रतिज्ञा। ठीक है? ये जो हमारा श्लोक है, ये बताना चाह रहा है। देखिए यहाँ, इसको पढ़िए और आपको इसको याद कर लेना बार बार पढ़ के। न असतः अविद्यमानस्य। ठीक है? पहला शब्द भाष्य कैसे पढ़ते हैं भगवान का, ये जो ऐसे इन्होंने दिया हुआ है, ये इसका शब्द है न असतः। न असतः इसका अर्थ क्या है? अविद्यमानस्य, जो विद्यमान नहीं है उसका, अर्थात जो है ही नहीं। अब भगवान कहते हैं कौन है जो नहीं है? तो वो तो यहाँ तो शीतोष्ण नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिछले श्लोक के कनेक्शन से
भगवान बता रहे हैं कि जो नहीं है, कौन? सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, और उनके कारण सकारणस्य शीतोष्णादेहे, सर्दी गर्मी का और उनके कारणों का, ठीक है। न विद्यते नास्ति भावः भवनम नास्ति। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणे ही निरूप्यमानम वस्तु संभवति। प्रमाणों से जब हम विचार करेंगे, प्रमाण के आधार पर, तो हमें समझ में आता है कि देह और देह में मिलने वाले शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, सुख दुख, जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के स्पर्श से बनते हैं, ये सब का सब, इसमें कोई सत्ता नहीं है। और इसकी सत्ता किसकी है? देही की। ये बात समझ में आया? तो देही, जो देही देह विवेक पहले चल रहा है, जिसमें देही को नित्य और देह को अनित्य बताया गया था, अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये नित्य देही जो है ये सद्रूप है, इसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं है। न अभावः विद्यते सतः, ठीक है। देही की सत्ता का कभी अभाव नहीं है और देह की सत्ता का कभी भाव नहीं है, ठीक है। देह की कोई सत्ता नहीं है, कोई चेतनता नहीं है। ना देह चेतन है और ना देह सद्रूप है, ना चिद्रूप है ना सद्रूप है। चिद माने चेतन, सद माने सत्तावान। तो सत्ता किसकी है? देही की सत्ता। ये आपको ये इस पैराग्राफ में इस सारे श्लोक की प्रतिज्ञा बताएगी। ये पॉइंट नंबर 1 है कि पहला पैराग्राफ ने क्या कहा, तो आपको ये एकदम दिमाग में बैठ जाए। क्या कहा? देही की ही सत्ता है और देह की सत्ता नहीं है, ठीक है। तो सद और असत के मिक्सचर, अविवेक के कारण हमको ऐसा लग रहा है हम कौन है? देही। हमें ऐसा लग रहा है कि हम हैं देह। इसीलिए हम देह जब हम बन जाते हैं तो हम बन गए कंज्यूमर, और कंज्यूमर जब बन गए तो कंज्यूम्ड को हम सुख और दुख के लिए सदा उसके पीछे रहते हुए करोड़ों जन्मों से दुख भोग रहे हैं। तो दुख से बाहर निकलने का क्या तरीका है कि आप सत्य में जाइए। सत्य में ही दुख नहीं है, असत्य ही दुख का हेतु है। तो असत्य क्या है? देही देह है, ये असत्य है। सत्य क्या है? नहीं, देही सत्यम है और देह देही का ही विपरीत ग्रहण है। देह इज एन एरर अबाउट द देही, ठीक है। तो देही सर्प है, देह सर्प है, तो देही रज्जु है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि प्रतिज्ञा क्या है। अब ये देखिए कि इस प्रतिज्ञा से क्या मिलता है। इस प्रतिज्ञा से ये मिलता है हमको कि हम भगवान की एक बहुत ही यूनिक, बहुत नई परिभाषा रख रहे हैं कि भगवान कौन है। इस जगत के जो सत्य हैं, इस जगत के जो कारणम हैं, वो भगवान हैं। और वो इस जगत को, कौन से जगत को धारण करते हैं? वो जगत जो उनमें प्रतीत हो रहा है। जब हम देही रूप परम सत्य को नहीं जानते, तभी वो देही जगत के कारण बन जाते हैं। ये बात समझ में आया? जब आप रस्सी को नहीं जानते तो रस्सी सर्प की कारण बन जाती है और सर्प की धारक भी बन जाती है, और रस्सी सर्प की सत्ता भी बन जाती है। सर्प जिसमें कोई सत्ता नहीं था, उसको सत्ता मिल जाती है। देख रहे हैं आप, हमारा जो उदाहरण है वो साफ दिखा रहा है कि जो कारण नहीं है, रस्सी किसी सर्प की कारण नहीं है,
लेकिन अगर आपको रस्सी का अज्ञान है जिसको, तो उसके लिए वो रस्सी सर्प कारणम हो जाएगी। तो अज्ञात रज्जू, जिस रस्सी का ज्ञान नहीं है वो रस्सी एक सृष्टि, माया सृष्टि की, सर्प सृष्टि की कारण हो गई। इसी प्रकार तो अब ईश्वरा कौन है? देही इस जगत के ईश्वर हैं। देखिए हमको कितना पास, कितना समीप मिल गए भगवान, इसका कितना लाभ होगा। और ये जो देह है पूरा जागृत देही का देह है। कैसा देह? माया देह। देही भगवान ने इस पूरे जगत को धारण किया हुआ है, ठीक है, जो उनके अज्ञान से निकला। और उन्हीं की देह के अंदर अनंत देह हैं। और ये जो माया देह है इसी को ही हम जगदम्बा और जगत पिता, देही जगत पिता हैं और ये माया देह जगदम्बा है। ठीक है, देखो कैसे डेफिनेशन निकल रही है। अब देखो कैसे देही जो हैं वो अपनी सत्ता रूपी बीज, जब ये सत्ता रूपी बीज जब इनको देते हैं माया को, तो माया में सत्ता आ जाती है। ठीक है, अर्थात ये जो जैसे रस्सी जो है अज्ञात रस्सी जो है, जब रस्सी का ज्ञान नहीं है तो इसको कहते हैं उसके अंदर एक बीज आ गया, उस बीज को रस्सी ने सदरूप दे दिया और अब उसमें से एक सांप निकल आया। उसी प्रकार ये जो देही हैं जब अज्ञान रूप से देखे जाते हैं तो ये बीज माया से जुड़ जाते हैं, तो अब ये शक्तिमान बन जाते हैं और इनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान की शक्ति माया क्या है? अज्ञानम। ये जगत वस्तु के अज्ञान से निकला है, तभी इसकी बाधा हो सकती है, तभी इस देह से मोक्ष हो सकता है। अगर ये देह सत्यम होती तो सत्य की बाधा नहीं हो सकती। इसलिए हमको समझ में आया कि ये जो पूरा जगत है ये देही आत्मा से व्याप्त है और देही आत्मा ही इस जगत के श्री कृष्ण हैं। और ये पूरी देह, पूरी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों शरीर मिलके माया जगदम्बा है। और इन शरीरों को धारण करने वाले अनंत एक ही देही, सारी देह, ये जो भगवान की अनंत देह है इसमें अनंत, इतनी असीम देह के अंदर अनंत शरीर हैं, उन सब में एक ही नारायण वास करते हैं और सारे शरीर एक ही देवी जगदम्बा है। अब देखिए जगत पिता और जगदम्बा के मिलने से अनंत प्रजाएं आ गई, अनंत अर्जुन आ गए। ठीक है, तो ये कितनी कमाल की बात है कि सारा विश्व जो है वो जगदम्बा और जगत माता, सीताराम कहो या कृष्ण और उनकी शक्ति कहो, शक्तिमान कहो, कोई भी नाम दो, लेकिन ये सब प्रजा एक ही परमेश्वर पार्वती की है। ठीक है, ऐसी कितनी कमाल की विजन है। अब बताइए जब ये बात हमको समझ में आती है तो इसका कितना बड़ा लाभ है। इसका ये लाभ है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हमको अपने अंदर ही भगवान की शरण मिल जाती है और उस शरण में रहते हुए हम आराम से देही की आज्ञा पालन कर सकते हैं और देह के वेगों को सह सकते हैं। क्योंकि देह जो है वो अब तर्पण करने की आवश्यकता नहीं, वो असत बुद्धि विषय है और जो भी देही की इच्छा है वो पालन करना ही धर्म है। ठीक है, और अब देखिए अगर कहा जाए कि ये संसार में पुरुष प्रधान होना चाहिए, नर प्रधान होना चाहिए या नारी प्रधान होना चाहिए, क्या ये संसार ब्राह्मण प्रधान होना चाहिए या शूद्र प्रधान होना चाहिए, या जिसको आजकल दलित या पंचम को जो दलित कहते हैं, दलित जी के यहाँ का लीडर होने चाहिए, कौन होना चाहिए इसका राजा?
कैसे निश्चय कर सकते हैं? एक ही निश्चय है, मेरा बेटा देही। जगत की जो जगत की आत्मा है वो इस जगत के सारथी होने चाहिए। जब जगत की आत्मा भगवान कृष्ण हर अर्जुन के सारथी होंगे तब यहाँ विजय होगी। हमारे भारत ने भगवान कृष्ण जी का सारथित्व और हर नागरिक अर्जुन उसको त्याग दिया सेकुलरिज्म के चक्कर में। यहाँ कोई भी हेड नहीं है, यहाँ जगत की आत्मा जो है वो नेतृत्व कर रही है, बाकी सब अर्जुन है। कितना महान देश है ये वैदिक देश, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। हमें उसको पुनर्स्मरण करना चाहिए। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।